हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि बेटा ध्यान दीजिएगा, हम निर्देशांक ज्यामिति उसमें बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र सारा डेरिवेशन किए और उसमें बेटा उस पे आधारित सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न किए थे। तो पिछले वीडियो में जो लोग पहली बार हैं तो प्लीज यार वो वीडियो देखकर तब इसके बाद इसको आप देखिएगा तो ज्यादा आनंद आएगा। वैसे उससे रिलेटेड कुछ है नहीं, यहाँ पर मैं सूत्र बताऊंगा अंतर विभाजन का और वायता विभाजन का, मध्य बिंदु का निर्देशांक, इससे रिलेटेड 6 प्रश्न लेकर आए, 6 टाइप के हैं। कभी कभी अनुपात पूछता है बेटा, अनुपात भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, अंतर विभाजन वायता विभाजन का सूत्र क्या आता है, क्या कैसे होता है, सारा चीज मैं आज आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराते हुए और आपको सूत्र याद कराएंगे, ये मेरा फुल गारंटी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। चलिएगा बेटा, देखिएगा आपके पास है सवाल पहला। सवाल कह रहा बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मध्य लिखना चाहिए था, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए या मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अर्थात बेटा ये दो ठो पॉइंट दिया, अर्थात मान लो ये ए है बिंदु और ये बी बिंदु है, यहां पर बेटा इसका निर्देशांक दे रखा है यार, कितना दिया बच्चों, -3 और ये 4, और बेटा इधर क्या 3 और -4 ये दिया है। अब बेटा ये कह रहा मध्य बिंदु का निर्देशांक है चाहे बीचों बीच का निर्देशांक है, इसके लिए सूत्र बेटा यहां पर मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच हो, क्लियर है। तो यहां का निर्देशांक का सूत्र है कैपिटल एक्स और क्या कैपिटल वाई। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक आता है बेटा, x बराबर होता क्या है, x1 प्लस x2/2, ये मध्य बिंदु का एक कैपिटल x बराबर होता है। और y के लिए क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर, ध्यान दीजिएगा, y1 प्लस y2/2 होता है। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक का क्या है सूत्र। अब ये बेटा x1 है, यहां पर क्या है y1 है, यहां पर x2 है, ये क्या बेटा y2 है। किसी को भी 1 किसी को भी 2 मान सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। यहां पर x1 मानिए तो y1 आपको मानना पड़ेगा, यहां पर x2 मानिए तो y2 आपको मानना पड़ेगा। 1 2 चाहे जिसको आप मान सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं बेटा। चलिएगा, तो x का निर्देशांक आ रहा, ध्यान दीजिएगा, x1 का मान कितना -3 है, प्लस x2 का मान कितना +3/2 बेटा, बताओ +3 है -3 तो क्या आ जाएगा 0, अर्थात x बराबर 0/2। 0/2 का मतलब क्या यार 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 0, अर्थात इसका निर्देशांक आया क्या बेटा 0। y का मान y1 का मान क्या है 4 है, देखो बेटा y का निर्देशांक आ रहा, और y2 का मान क्या -4 है। संजोग बस देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 0 आ गया, 0/2 का मतलब 0 आ गया, अर्थात 0,0, अर्थात ये मूल बिंदु है। इसके मध्य बिंदु में क्या बेटा मूल बिंदु हो रहा है, अर्थात ये इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया क्या बेटा 0,0। ये आंसर बन गया आपका, क्लियर हो गया। तो ये संजोग बस कट गया बेटा, यहां पर कुछ भी आ रहा है, जो भी आ रहा है उसका आधा कर दीजिए, जोड़कर क्या करिए आधा कर दीजिएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक का ये सूत्र है। सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2 होता है। तो ये है मध्य बिंदु का सूत्र, और ये है पहला सवाल। आइएगा अगला सवाल करते बेटा, सवाल नंबर 2। चलिए बच्चों, तो आपका पहला सवाल हो गया। अब आप देखिएगा दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल का क्या रहा बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे लिखा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कुल मिला के क्या बेटा, ये दो बिंदु के निर्देशांक दिए हैं और ये कह रहा है कि 2:3 के अनुपात में उस रेखा, ये कह रहा ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए
जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक आपको क्या करना बेटा, ज्ञात करना। अब देखिएगा यहां पर अंतः और बाह्यतः बोला नहीं है। जब आपको अंतः बाह्यतः नहीं बोलता है बेटा, तो आपको हमेशा ऐसे प्रश्न में अंतः विभाजन मान के चलना पड़ेगा। जैसे देखिए फिगर के माध्यम से आपको उसको स्पष्ट करते हैं। जैसे यहां पर दिया है बेटा, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। यहां पर ए बिंदु है, मान लो बी बिंदु है, इसका निर्देशांक दे रखा बेटा -1,7 है ये, और इसके बाद क्या 4, कितना बेटा -3 है, 4, -3 है। बोलो को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में, अर्थात ये कोई पॉइंट है या कोई रेखा है, इसको मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो बताओ इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अर्थात ये x है और ये क्या बेटा, मान लीजिए कैपिटल Y कैपिटल X है। अब ऐसे प्रश्न में अंतः विभाजन नहीं का अर्थात तो ये दोनों बिंदुओं के बीच में अंदर, इसके अंदर ही अंतः विभाजन, मतलब इसके अंदर ही विभाजन कर रहा, तो इसको अंतः विभाजन कहते हैं। अंतः विभाजन का नाम ले या बच्चों ना ले, लेकिन आपको अंतः मान के चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए तो हम x और y का मान निकाल दें, यही हो जाएगा इसका मतलब बिंदु का निर्देशांक। तो आइए सूत्र अंतः विभाजन के लिए एकदम सरल है, याद करा दूंगा, बिल्कुल आराम से देखिए बेटा क्या है इसका सूत्र। ये x का मान होगा, इस कैपिटल X का मान पूछ रहा है, कैपिटल X का मान होता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा m1 प्लस m2 ऐसे लिख दिया, और बटे में क्या किया बेटा, फिर से m1 प्लस m2 लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर लिखे हो तो इसको हम, ध्यान दीजिएगा अगर ये x1 है तो ये y1 होगा, या इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिएगा। तो इसके अनुसार अगर इसको 1 मान रहे हो तो ये बेटा m1 होगा, क्या होगा, m1 होगा। तो m1 बराबर 2 होगा। इधर 1 माने हो तो इधर हमें m1 मानना पड़ेगा, और इधर x2 मान रहे हो और ये y2 मान रहे हो बेटा, तो ये क्या होगा, m2 होगा। अर्थात m2 बराबर कितना 3 है, m1 बराबर कितना है 2 है। बोलो क्लियर है? अगर इसी चीज को बेटा यहां पर x1 y1 कर दे तो ये जो होता है m1 होता है। क्लियर हो गया? यहां पर x2 y2 करते तो ये m2 होता। तो m1 m2 ये दिया है, m1 अनुपाते m2 का मान दिया है 2:3 है, और इसका x1 y1 ये मान दिया, x2 y2 ये दिया, x और y का मान पूछ रहा बच्चों। आइए सूत्र में लिखा हूं, x बराबर m1 प्लस m2 अपन m1 प्लस m2, ऐसा लिख दिया। अंतः विभाजन में नीचे ऊपर दोनों प्लस होता है। अब देखिएगा मैं याद करा रहा हूं आपको, x लिखे हो तो यहां x2 लिखिएगा और यहां x1 लिखिएगा, ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया। x बराबर ये, y के लिए जब y का लिखेंगे तो y बराबर लिखिएगा m1 प्लस m2, फिर m1 प्लस m2, यहां पर y2 और y1 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो आइए x का मान ज्ञात कर लेते हैं। फिर से याद करने का, m1 m2 यहां भी है यहां भी है, उसमें दिक्कत नहीं, m1 m2 रख दो। और ऊपर ध्यान दीजिएगा 1 के साथ x2 रहेगा और 2 m2 के साथ x1 रहेगा, बस बात खत्म। आइए अब समय नहीं पास करते हैं, आइए सवाल करते हैं बेटा। x बराबर देखिएगा, x का मान निकल रहा है, m1 का मान कितना बेटा 2 है। चलो x2 का मान ध्यान दीजिएगा, x2 का मान 4 है, 4 रख दिया, प्लस m2 का मान देखो 3 है, 3 रख दिया। चलिए x1 का मान -1 है, ध्यान दीजिएगा -1 में 3 का गुणा करोगे तो -3 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा -3 आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई क्या? ये प्लस है बेटा, -1 का गुणा करोगे तो 3 1 के 3 -3 कर देगा, अर्थात -3 लिख दिया। बोलो क्लियर है? ये आ गया -3 अपान में देखिएगा m1 प्लस m2, m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है, 2 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो बोलो x का मान निकल रहा है 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5,
5 और 3 2 5, 5/5। इसका मतलब क्या गया, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, और ये 3 2 5, 5 1 के 5, अर्थात 1 आ गया। तो ये x का मान कितना है बेटा, 1 आ गया। अब हम y का मान ज्ञात करेंगे, ये 1 आ गया बेटा, y का मान ज्ञात करेंगे। y के लिए फार्मूला यही है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन x2 की जगह क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x2 की जगह y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, y2 हो जाएगा। और x1 की जगह क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। मैं इसी में बना दिया, इसलिए बना दिया कि बेटा टाइम कम लगेगा, थोड़ा सा बार बार मिटाना पड़ रहा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 आ गया, x का मान क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। y का मान निकाल लेते हैं, और y का मान निकालने के बाद फिर वहां रख देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो x का मान आ गया आपका 1। अब y का मान का इंतजार है, आइए y का मान निकाल लेते हैं बच्चों। देखिएगा m1 का मान वही 2 है, गुड़े y2 की वैल्यू देखो इधर कितना, -3 है। 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, बोलो -6 हो गया। और प्लस बेटा ध्यान दीजिएगा, m2 का मान 3 है, क्लियर, गुड़े y1 का मान 7 है, 7 3 21 हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ जाते हैं। m1 का मान बेटा 2, m2 का मान बोलो 3 है। चलो और सॉल्व करते हैं। y बराबर देखिएगा बेटा, 7 3 21, 21 में से 6 घटाओगे 15 6 21, अर्थात 15 बचा। और ये क्या हो जाएगा, 3 2 5, 5 3 15, ये 3 आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये निर्देशांक बना कि नहीं बना, 1,3, 1,3 इसका निर्देशांक बन गया। बोलो बच्चों समझ में आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं यार। तो अंतः विभाजन के लिए ध्यान दीजिएगा, सूत्र यही होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। y बराबर होगा तो y का फॉर्म होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अंतः विभाजन के लिए यह सूत्र बेटा। आइए सवाल नंबर 2 हो गया, तीसरा करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए बच्चों, तो अब देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कुल मिला के ये एक बिंदु ये इसका निर्देशांक दिया, एक बिंदु ये इसका निर्देशांक दिया, और इनको मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब बताइए y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। हर एक टाइप के प्रश्न लिए, ध्यान दीजिएगा, ये 6 प्रश्न कर लोगे ना तो आपको विभाजन से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा, y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है, तो आराम से आप निकालिएगा। ये बिंदु मान लो a दिया है, या p q r कुछ भी मान सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। a भी हमने ले लिया बिंदु, और इसका निर्देशांक दिया तीसरे प्रश्न का 5 है और 6 है, 6 है, ओके, और -6 सॉरी -6, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद क्या है, b का निर्देशांक बोलो बेटा, -1 है और -4 है। सुनिएगा, अब इस बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को ये y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। y अक्ष बोले तो ये y अक्ष है, ध्यान दीजिएगा, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, अर्थात जहां पर काट रहा है वहां पर ये बताइए x का मान 0 होगा कि नहीं। y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बेटा, इसके निर्देशांक के दूसरे मतलब ये पहले वीडियो में बताए हैं सारी चीजें, ठीक है ना। दूसरा ये पढ़ा, तीसरा ये पढ़ेगा, क्लियर है। तो वहां पर मैं बताया x अक्ष पर y का मान 0 क्यों होता है, और y अक्ष पर x का मान क्यों 0 होता है। y अक्ष का मैं मान लिया y है, ध्यान दीजिएगा, 2 चीज पूछा है, कह रहा है 21 अनुपात में विभाजित कर रहा है, अर्थात ये अगर ये x1 है और y1 इसको मानना पड़ेगा, फिर तो m1 इसको मानना पड़ेगा, ओके। अगर इसको भाई ये मान लिया तो x2 इसको मानना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। y2 ये होगा 100% और ये होगा m2। 2 की तरफ वाला m2 होता है, 1 की तरफ वाला m1 होता है, क्लियर है। तो आपसे पूछा बच्चों m1 अनुपाते m2 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये पूछा है। और दूसरा चीज पूछा है उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जहां पर ये y अक्ष काट रहा है। तो x का मान तो 0 होगा ही होगा, y का मान हमें निकालना है,
m1 और m2 का भी मान बताना। तो अब बताओ इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अंतर विभाजन, इसके अंदर है विभाजन कर रहा है कि नहीं, तो अंतर विभाजन के लिए अभी जस्ट सूत्र बताया था, बस उसी सूत्र पे रखिएगा, आंसर फटाक से दे देगा। चलिए ये कैपिटल X का मान है, ये कैपिटल Y का मान है, ध्यान दीजिएगा Y का मान है। ओके, तो चलिए सूत्र क्या होता है बोलो। X बराबर, ध्यान दीजिएगा यहां से हम लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, तो X बराबर होता बेटा m1 x2, अब तो लिख सकते हैं ना, आदत बन गई होगी, नहीं तो फिर से मैं वही दिखा दे रहा हूं कैसे, m1 प्लस m2 लिख दीजिएगा अपान फिर से m1 प्लस m2। जब अंतर विभाजन है तो ऐसा लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। x का फॉर्म है तो m1 है तो 2 वाला लिखिएगा, और यहां पर m2 है तो x1 वाला लिखिएगा। क्लियर है, कुल मिला के 1 2 2 1 ऐसा है, ऐसा रहता, 1 m1 के साथ x2 रहेगा, और y के फॉर्म में रहेगा तो y2 रहेगा, y1 रहेगा। क्लियर हो गया। चलो x का मान कितना है बेटा, ये देखो 0 है, आइए 0 रखते हैं। m1 का मान ज्ञात करना जी, x2 का मान बोलो, x2 का मान -1 है, अर्थात ये -1 में गुणा करेगा तो m1 हो जाएगा, और प्लस बेटा m2 का मान ज्ञात करना जी, और x1 का मान क्या है बोलो, x1 का मान 5 है, तो ये आ जाएगा 5m2 बोलो। क्लियर है, अपान में बेटा ये 5m2 है, ध्यान दीजिएगा 5m2 बोलो। क्लियर, और m1 प्लस m2 बोलो बेटा, इसके बटे 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये 0 आ जाएगा, और इसको ये आ जाएगा बेटा माइनस का m1 और प्लस का 5m2 बराबर क्या बेटा, ये 0 का गुणा होगा तो सब 0 प्लस 0 हो जाएगा, अर्थात ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, अर्थात ये 0 आ गया। अब बताइए ये माइनस से उधर गया तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 5m2 बराबर, इधर माइनस m1 है, उधर गया तो प्लस m1 बन जाएगा। बोलो क्लियर है। अब आपको अनुपात चाहिए m1 अनुपात m2, तो बोलो ये गुणे में है m2 की नहीं, तो भाग में जाएगा, अर्थात 5 बराबर m1 बटे m2, भाई गुणे में बराबर कुधर गया तो भाग में चला गया, किसी के बटे 1 लिख सकते हो बच्चों। तो m1 का मान 5 है, m2 का मान क्या है 1 है, तो आप अगर रेशियो लिखना चाहेंगे तो ये रेशियो लिख सकते हो 5:1 बराबर m1 अनुपात m2, ये आ गया। 5 रेशियो क्या आया बेटा, 5:1 आ गया, इसका अर्थ ये उत्तर मिल गया 5:1, ये आ गया उत्तर आपका, ये एक आंसर तो ये बन गया आपका। क्लियर है। अब आपको निर्देशांक बता देने, तो निर्देशांक बताने के लिए क्या करोगे बेटा, ये सारा वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा x का मान तो 0, उसमें दिक्कत नहीं है, ये 0 आ जाएगा, लेकिन y का मान अभी ज्ञात करना है, तो 0 कामा y होगा, y का मान अभी ज्ञात कर लीजिए, तो यहां पर हम इसी सूत्र में y बना दें, चलिए आइए बना देते हैं। तो देखिएगा y हम कैसे बना रहे हैं, देखिएगा फटाक से हो जाएगा। अब y का मान निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, यहां पर लिखोगे इस सूत्र में क्या बच्चों y, तो यहां पर क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, बोलो क्लियर है, और यहां पर क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो m1 m2 का मान पता चल गया यार, m1 का मान 5 है, m2 का मान क्या बेटा 1 है, m1 का मान क्या है इधर ये देखो, m1 का मान 5, m2 का मान 1 है। चलो तो y का मान ज्ञात कर लो फिर, m1 का मान कितना बेटा 5 है, 5 रख दिया, और y2 है, y2 की वैल्यू क्या है बोलो -4 है, तो 5 चौके 20 -20 हो जाएगा, -20 हो गया, प्लस देखिएगा m2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू -6, तो -6 का गुणा करोगे -6 के 6 -6 हो गया, बोलो जी। और m1 प्लस m2 तो कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चलो 6 आ गया। क्लियर हो गया। चलो तो y बराबर क्या गया बच्चों, 20 में 6 जोड़ोगे दोनों माइनस है, माइनस का 26 बटा 6, तो बेटा 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 13 दूना 26, अर्थात आ गया 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, माइनस का 13/3, यह बन गया माइनस का 13/3, अर्थात इसका आंसर क्या आया बेटा माइनस का 13/3, माइनस का 13/3,
0 कामा माइनस का 13/3। ये अगला आंसर रहा। सवाल नंबर 3 आपका कंप्लीट है। चलिए आइए सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, तो देखते हैं, ये सवाल आपका तीसरा हो गया। चौथा सवाल क्या दिया, बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए दिया है, ए का निर्देशांक दिया -6, 10 है, 10 है, और बी का निर्देशांक दिया 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो कुल मिला के क्या है, आपसे अनुपात पूछा है और ये मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बीचों बीच नहीं, मध्य बिंदु का नहीं, तो अंतर विभाजन कर रहा है उस बिंदु का निर्देशांक आपको बताना है, नहीं अनुपात बताना है। देखो बिंदु कह रहा -4, 6 बिंदुओं ए और बी का निर्देशांक दिया को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते, अर्थात ये क्या है बेटा, ये ए है और ये क्या है, बी है। ध्यान दीजिएगा ए और बी है। अब यहां पर ए का निर्देशांक दिया -6, कितना 10 है, और बेटा बी का निर्देशांक दिया 3, -8 है। ओके, अब ये कह रहा है बिंदु इतना बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते, अर्थात यह बिंदु इसको विभाजित कर रहा जी -4, 6। तो ये कह रहा है कि किस अनुपात में ये लोग विभाजित कर रहे हैं, तो m1 m2 अनुपात में माना विभाजित कर रहे हैं। m1 माने हो तो ये x1 होगा और ये क्या होगा, y1 होगा, बोलो जी, और ये x2 होगा और ये क्या होगा, y2 होगा। क्लियर हो गया बेटा। ये अंतर विभाजन नहीं कहा, जब आपसे बात नहीं कर रहा है अंतर बाह्यता का, तो इसका मतलब अंतर हमेशा मान के चलेंगे। क्लियर हो गया। बाह्यता कहेगा तो आपको बोलेगा कि बाह्यता विभाजन कर रहा है। क्लियर है। तो m1 और m2 का मान क्या कर रहा है बेटा, पूछ रहा है, अर्थात m1 का भी मान पूछा है, m2 का भी मान पूछा है। तो आइए सूत्र क्या होता है बेटा, ये x है और ये क्या है, y है। ये सब पहले x होता है बाद में y, ये सारा चीज पिछले वीडियो में देख सकते हो आप, पिछले 2 क्लास पीछे वाले देख सकते हो आप, आराम से उसमें सारा चीज बता रखे। अब यहां पर बताना संभव नहीं बेटा, यहां पर हम क्वेश्चन करा रहे। आइएगा सूत्र क्या होता है, x बराबर, ध्यान दीजिएगा बेटा, भाई अंतर विभाजन हो रहा है, अंतर विभाजन का मैं सूत्र जानता हूं, m1 लिखूंगा m2 लिखूंगा अपान में m1 प्लस m2 लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ x है तो ध्यान दीजिएगा 1 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ 2 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, हो गया यार काम खत्म, बोलो क्लियर है। तो चलिए, तो x का मान क्या है बेटा, -4 है, आओ रखते -4 बराबर m1 का मान ज्ञात करना है, x2 का मान बच्चों 3 है, तो 3m1 हो जाएगा कि नहीं, चलो रख देते हैं यार, एक लाइन और जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। m2 तो m2 ज्ञात करना, x1 का मान -6 है, चलो -6 रख दिया, चलो कैलकुलेशन कर देते हैं। चलिए m1 का मान m1 ही है, m2 का मान m2 ही है, यही ज्ञात करना। आइए बेटा इसके बटे 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा। चलिए तो 3 में m1 का गुणा करोगे तो 3m1 आ जाएगा, और ये बेटा माइनस का 6m2, जब -6 गुणा हो जाएगा ये हो जाएगा बराबर -4 का -4 m1 और -4 का इसमें करोगे तो -4m2, बोलो क्लियर है। आइए बेटा अब पक्षांतर करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, m1 इधर है, m1 इधर है, m1 वाला m1 के पास बुला लो और m2 वाला m2 के पास भेज दो। क्लियर है। तो m1 वाला ये बेटा 3m1 है, उधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का 4m1 हो जाएगा, और उधर क्या है उस तरफ माइनस का 4m2 पहले से ही है, और इधर माइनस का 6m2 है, उधर जाएगा तो प्लस का 6m2 हो जाएगा। आइए बेटा तो क्या आ जाएगा बोलो, 4 और 3 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 3 7, 7m1 बराबर उधर क्या आ रहा है बोलो, इधर आ रहा है, यहां पर बेटा देखिएगा 6m2 में से 4m2 घटाओगे तो माइनस का 2m2 आ जाएगा, अर्थात ये आपका माइनस का 2 नहीं प्लस का, सॉरी यार, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 6 में से 4 गया 2, प्लस का 2 बचा, तो अर्थात मैं क्या काम करूंगा, ध्यान दीजिएगा, m1 को यही रोकूंगा
और उधर 2 को उधर ही रोकूंगा, m2 को इधर बुलाऊंगा। कैसे? गुणे में है तो भाग में आया, ये गुणे में है तो भाग में जाएगा। अर्थात m1 m2 का मान झलक गया आपका। m1 का मान कितना है? 2 है, और m2 का मान कितना है? 7 है, 7 है। अर्थात ये क्या हो जाएगा बेटा? m1 अनुपाते m2 बराबर 2 अनुपाते 7 होगा। ये आंसर है, 2:7 होगा। अर्थात ये चौथा सवाल आपका कंप्लीट है। यह आंसर दिया किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो 2:7 में विभाजित करेगा, अंतः विभाजन करेगा। क्लियर हो गया? और अंतः कहे या न कहे, अंतः मान के चलेंगे। जब बाह्यता की बारी आती है तो बोलता है कि बाह्यता विभाजन कर रहा। आइए चलिए बच्चों, तो आपकी 4 सवाल हो चुकी है, 5वीं सवाल है, ध्यान दीजिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो बिंदुओं 3,4 तथा -6,2 को 3:2 में 3:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजन करता है। अर्थात ये क्या बात है? ध्यान देंगे। उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो बिंदुओं 3,4 तथा -6,2 को 3:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजन करता है। बाहर विभाजन कर रहा। बाहर विभाजन का क्या तात्पर्य जी? इसका मतलब ये ए है और ये क्या बेटा? बी है। ध्यान देंगे, और इसी को रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो मान लीजिए क्या है बेटा? सी है। लेकिन ए और बी का निर्देशांक दिया आपका, देखो क्या दिया बच्चों? दिया क्या है? 3,4। ओके, और क्या दिया? -6, कितना बेटा? 2। अब देखिएगा, लेकिन अनुपात की बात कर रहा है, ये बाह्यता विभाजन कर रहा है, यहां की बात कर रहा है। यहां का निर्देशांक बताइए, तो मान लो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, और यहां से लेकर अगर ये x1 मान रहे हो तो ये y1 मानना पड़ेगा, ये x2 मान रहे हो तो ये y2 मानना पड़ेगा। इस बिंदु से यहां तक की दूरी m1 कहलाती है। m1 का मान दिया कितना? 3। समझ आ गया? यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, ये m1 कहलाता है। क्लियर हो गया? और इसी वाह बिंदु से बी बिंदु तक दूसरे बिंदु की दूरी क्या कहता है? m2 कहलाती है। और ये क्या दिया बेटा? 2 दिया। थोड़ा सा फिगर और इधर करना चाहिए था, बड़ा कर दीजिए। दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि ये ए और बी को कोई बाह्य बिंदु विभाजित करता है, बाह्यता विभाजन हो रहा है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? सूत्र वही है, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। सूत्र क्या बच्चों? देखिएगा, तो x बराबर आप क्या लिखते हो? x बराबर क्या लिखते हो? m1 माइनस करिएगा यहाँ पर, चूंकि बाह्यता विभाजन इसलिए माइनस रहेगा, अंतः विभाजन के लिए प्लस रहता है। बस m1 m2 यहां रहेगा, अपान में m1 माइनस m2 ये रहेगा। यहां पर x लिखे हो तो x2, यहां लिखे हो x1। ये हो जाएगा x के लिए, और y के लिए वही सूत्र है, m1 माइनस m2 अपान m1 माइनस m2। लेकिन ये y है तो y2 y1 ये लग जाएगा, बस बात खत्म है। तो इसी का निर्देशांक निकल जाएगा, आराम से आप निकाल सकते हो। आइए निकाल देते हैं बेटा। x बराबर देखिएगा, m1 का मान कितना? 3 है, चलो 3 रख दिया। x2 का मान कितना? -6 है, 6 3 18, माइनस का 18 आ जाएगा। माइनस का क्या गया बेटा? 18 आ गया। फिर माइनस m2 का मान कितना? 2 है, 2 रख दिया बेटा। x1 का मान कितना? 3 है, 3 रख दिया। अपन m1 का मान 3 माइनस m2 का मान 2, ये हो गया x का मान। आइए इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं। 18 माइनस का बेटा 3 दूनी 6 माइनस के 6, 18 में से 6 जोड़ोगे तो 8 6 14, माइनस का 24, और बटे बेटा क्या आ जाएगा? 3 में से 2 गया 1। अर्थात ये आ गया x का मान बेटा क्या आ गया? माइनस का 24 बटे 1 का कोई तात्पर्य नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। किसी के बटे 1, किसी के गुणे 1, किसी की घात 1, उसके मान में क्या अंतर है यार? इसका मतलब x का मान -24 आ गया। तो x का मान -24 आया बेटा, कितना आ गया? -24 आ गया। y का मान यहां से निकाल दो तो y का मान आ जाएगा, x का मान 24 आ गया, माइनस का क्या बेटा? माइनस का 24 का y का मान निकालो, उठा के रख दो। तो m1 बराबर कितना बेटा? 3 है। y2 देखो इधर, ये y2 2 है, 3 दूनी 6 आ जाएगा, चलो रख देते। माइनस m2 का मान 2 है। y1 का मान 4 है,
अपन 3 माइनस 2, m1 का मान 3, m2 का मान, चलो y बराबर क्या है 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 बटे कितना बेटा 1 आ जाएगा भाई, प्लस 6 है माइनस 8 है, तो 6 8 में से 6 गया 2 आएगा, लेकिन माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस 2/1 अर्थात 2 आ जाएगा माइनस का 2 आ गया, तो अर्थात माइनस का 24 कामा माइनस का 2, x का मान माइनस 24, y का मान, इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं क्या बेटा कोटि। यह आपको जानकारी होगी, या नहीं जानकारी है तो पहला वीडियो देखिएगा, आप आराम से समझ में आएगा। तो यार आप लोग वीडियो देखते हो तो कमेंट वमेंट करते रहा करो थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है। आइए हम कराते हैं सवाल नंबर लास्ट, 6वां सवाल है, क्या है बच्चों देखा जाए। चलिए बच्चों, तो अब देखिएगा 5वां सवाल आपका हो गया, अब मैं 6वां सवाल कराऊंगा, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट वमेंट करते रहें, तो मेरी मेहनत थोड़ी सी सफल होती है बेटा, मेरे लिए एनर्जी का काम करता है आपका ये कमेंट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है बेटा। देखिएगा बिंदुओं ए, कह रहा बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया -2, और बी इसका निर्देशांक दिया बेटा 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अर्थात A और B है, ध्यान दीजिएगा बेटा, आराम से इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहां पर A और क्या है बेटा B, सीधी लाइन बना दे थोड़ा सा, देखिएगा A और B है, यहां पर B है और यहां पर क्या बेटा A, इसका निर्देशांक दिया बच्चों क्या दिया है -2, और B का निर्देशांक दिया है 2, 8, 2, 8। अब ये कह रहा है इन रेखाओं को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत आराम से कर सकते हो, 2 मेथड है इसके। एक मेथड एकदम अत्यंत सरल है, मध्य बिंदु के निर्देशांक से, देखिएगा कैसे। इन बिंदुओं को मिलाने वाले 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस ये जो इतना बड़ा रेखा है इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कर दीजिए, ये देखो 4 बराबर भागों में विभाजित हो गया, जितना ही उतना ही उतना ही उतना ही, क्लियर। अब आप बताओ थोड़ा सा, मान लो ए बी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है और यहां पर ई है, यहां का निर्देशांक आपको बताना। तो यहां का निर्देशांक बताने का ये तात्पर्य, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए x है और ये क्या है y है, यहां भी x है और ये क्या है y है, यहां भी x है और ये क्या है y है। अब बताइएगा, मैं अगर c का निर्देशांक निकालना चाहूं तो ये अगर x1 है तो ये y1 होगा, बोलो क्लियर है, बोलो जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ये क्या बेटा x2 है तो ये y2 होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये c का निर्देशांक हम ना निकाल कर, ध्यान दीजिएगा, c का निर्देशांक निकालने जैसे चलेंगे वैसे 1 की तरफ m1 हो जाएगा और ये 2 की तरफ यहां से क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो m1 का मान तो 1 होगा, 1 भाग है, और m2 का मान कितना होगा 1 2 3 भाग, अर्थात ये 3 होगा कि नहीं होगा, बोलो, चूंकि समान भागों में विभाजित हो रहा है ना, 4 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, देखो 4 बराबर भागों में विभाजित, तो इसका मतलब यहां से 1 टुकड़ा, ये 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, ये 4 टुकड़ा, 4 टुकड़े में से 3 टुकड़ा है, तो m2 बराबर 2 की तरफ m2 होगा, 1 की तरफ m1 होगा। अब ये x बराबर आप सूत्र लिख दीजिए, अंत विभाजन हो रहा, तो आप ये x बराबर क्या सूत्र रख सकते हो, बताओ x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इससे आप x का मान निकालोगे, y का मान इससे निकाल सकते हो, फिर से m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, इससे आप y का मान निकाल सकते हो। मैं कहता हूं इससे अच्छा मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लगा दो। ये बताओ, ये D बिंदु है, यहां से यहां तक 2 खंड है, यहां से यहां तक 2 खंड है, अर्थात ये m1 का भी मान 2 है, m2 का भी मान 2 है, अर्थात ये बीचों बीच है कि नहीं। और जब बीचों बीच आ गया तो बीचों बीच का मतलब है मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2, अर्थात ये D बिंदु का निर्देशांक मैं निकालना चाह रहा हूं, तो ये x
कामा y का मान निकालना चाह रहा हूं, तो ये होता है बेटा x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, ये आराम से निकल जाएगा। x1 का मान बोलो -2 है, x2 का मान बोलो बेटा +2 है अपान 2, और ये कामा लगाओ y1 का मान 2 प्लस y2 का मान कितना है 8 है, 8 है बटे 2 कर दो, तो बोलो ये क्या आ गया, डी बिंदु का निर्देशांक आ गया आपका x और y का मान आ गया, ये 0/2 का मतलब 0, ये 8 2 10 बटे 2, 5 दूनी 10, 5 आ गया, 0 कामा क्या आ गया 5 आ गया, अर्थात इसका निर्देशांक आया बेटा 0,5, 0,5। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब 0,5 आ गया। अब इन बिंदुओं का ये मध्य बिंदु होगा कि नहीं, एक टुकड़ा ये तो एक टुकड़ा ये है कि नहीं, बोलो m2 का भी मान है 1 है और m1 की भी मान 1, तो इसके आधे बिंदु पर है, इसका मतलब है ध्यान दीजिएगा A और D के बीचों बीच ये C होगा कि नहीं होगा, चूंकि ये भाग और ये भाग बराबर है, तो ये इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ये मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का मतलब यह है कि अब ये C बिंदु का निर्देशांक हम लिख रहे हैं, देखिएगा बेटा, तो 0 और -2 जोड़ोगे तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 में 2 का भाग लगाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, कामा, और ये 2 है और ये 5 है, 5 2 7, 7 का आधा करोगे 7/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आइए इसी के हिसाब से ई बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। डी और बी के भाई एक खंड ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक इसको जोड़ो, 2 और 0 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 का आधा करोगे बेटा 1 आएगा प्लस का, और ये 8 8 5 13, ये 13 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। या बेटा आप इस सूत्र की सहायता से आप ये मान निकाल सकते हो, सी का मान निकाल सकते हो, डी का मान निकाल सकते हो, ई का मान निकाल सकते हो, लेकिन जब सी बिंदु का निर्देशांक निकालोगे तो m1, ये इधर x1 y1 लियो तो m1 का मान 1 हो जाएगा, इधर 3 खंड है तो m2 का मान 3 लेना, तो इसका मतलब है जब आप बेटा डी बिंदु का निर्देशांक निकालोगे तो ये बेटा ये m1 और m2 का मान पूरा बराबर होगा, तो आप यहां से भी कर सकते हो, चूंकि m1 बराबर 2 होगा, m2 बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा। जब ई बिंदु का निर्देशांक निकालोगे तो यहां से देखो 3 खंड है, m1 का मान 3 हो जाएगा, m2 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से भी आप कर सकते हो, ये इस सूत्र की सहायता से या मध्य बिंदु का कर सकते हो। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज यार आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार कमेंट कर दिया करो, लाइक वाइक करना ना भूलो, और बेटा जैसा है जो भी कुछ है, जो भी कमी है आपके लग रहा है कि सर ये मेरा कमजोर है, ये वीक पॉइंट है, कमेंट करके बताइए, मैं उसको पूरा करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।